नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप संपूर्ण बिहार देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर एक नारा है, नई सोच नई उम्मीद, बड़ों का हाथ युवाओं का साथ, दिन हो या रात हो हर पल आपके साथ हो। जी हां, मैं इस वक्त पुनपुन प्रखंड के एकौना ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है कि जब मैंने एकौना ग्राम पंचायत का भ्रमण किया तो लोगों के बीच काफी शिकायतें और काफी परेशानियां मिली। मैंने रसुलपुर गांव जो कि एकौना पंचायत में ही पड़ता है वहां गया। वहां जाने के बाद मैंने जब लोगों से रूबरू हुआ तो काफी परेशानियां मिली और लोगों ने एक बदलाव का मुहिम छेड़ा है। उनके अंदर एक बदलाव का जो माहौल है वो देखा जा रहा है और उस बदलाव में अगर सबसे आगे किन्हीं का नाम उभर कर सामने आया है तो वो संतोष जी का है। मेरे साथ मुखिया के प्रत्याशी एकौना ग्राम पंचायत के अविनाश कुमार उर्फ संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर, हाँ, संपूर्ण बिहार को समय देने के लिए नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि मैं आपके जो एकौना ग्राम पंचायत है मैंने वहां भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद मैंने देखा कि लोगों के बीच काफी परेशानियां हैं। इतनी परेशानियां हैं कि लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ लगा दिए और परेशानियों का और शिकायतों का झड़ी लगा दिया। जब वहां पर मैं गया तो लोगों के अंदर एक बदलाव का माहौल था और उस बीच आपका नाम ज्यादा सुनने को मिला, एक युवा प्रत्याशी का नाम ज्यादा सुनने को मिला जो कि आपका नाम था। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि किस तरह से आप अपने एकौना ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे, क्या एजेंडा लेकर उतरेंगे और क्या परेशानियां हैं लोगों का जो आप दूर करना चाहते हैं। मेरा जो एजेंडा है वो तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर कर दिया है। मैंने उसमें साफ साफ सभी को सारे एजेंडा को लिख दिया है और मुझे उन सभी एजेंडे को धरातल पे उतारना है। अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो लोगों का सपोर्ट, युवाओं का सहयोग देख के मुझे लग रहा है कि मैं इस बार विजय होऊंगा। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है तो उसमें अनगिनत से समस्याएं हैं हमारे पंचायतों में। आप अभी तक किसी गांव में गए हैं या नहीं? हम गए हैं, हम तभी तो बताएं कि रसुलपुर गांव में गए, वहां पर बहुत सारा दिक्कत है। आप रसुलपुर गांव में गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सरकार की जो योजना थी नल जल, उसमें आपने नल तो लगा देखा होगा लेकिन वो नल उसमें पानी कहाँ से आता है? वो टंकी है ही नहीं। जिसमें पानी स्टोर हो वो टंकी है ही नहीं वहाँ। हाँ, मैंने देखा है वहाँ। मैंने अपने जनता को भी मैंने वो वीडियो दिखाया है। मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था उसमें अपने जनता को मैंने दिखाया कि नल जल योजना धरातल पर नहीं है। सबसे पहले बात कि वहाँ टंकी का स्टैंड बना हुआ है, टंकी है नहीं। आपने वहाँ कहीं शौचालय भी बहुत कम ही देखा होगा। मैंने सारा वीडियो दिखाया मैंने। कि सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया प्रति शौचालय के रूप में लोगों को आवंटित किया था। सरकार से वो पैसा तो आता है लेकिन जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचता नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर जो झुग्गी झोपड़ी होंगे, इंदिरा आवास आवंटित तो होता है लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो बिचौलिए हैं जिनके पास वो सारे के सारे पैसे रह जा रहे हैं और जो ज़रूरतमंद है, जो अमीर था वो अमीर ही रह गया, जो गरीब था वो गरीब ही रह गया। यहाँ बीपीएल किनको मिल रहा है? जिनके पास सब कुछ है, जो संपन्न है वो बीपीएल उठा रहे हैं और जिनको उनका ज़रूरत है उन तक वो चीज़ पहुंच नहीं रहा है। मतलब जो हकदार है उन तक नहीं हाँ, पहुंच। जो हकदार, उसके असली हकदार है उन तक वो बीपीएल हो, इंदिरा आवास हो, शौचालय हो। आपने नरेगा मनरेगा का भी सुना होगा। नरेगा मनरेगा में होता क्या है कि अकाउंट तो बहुत सारे लोग जो मजदूर वर्ग हैं उनका खुल जाता है। वो नरेगा मनरेगा क्या है? सरकार की 100 दिन रोज़गार गारंटी योजना है। उसमें प्रति व्यक्ति को साल में कम से कम 100 दिन का रोज़गार देना है। होता क्या है उसमें कि अलग अलग लोगों का अकाउंट खुलवा लिया जाता है। उस अकाउंट को खुलवाने के बाद उनका अंगूठा लेके पैसा निकाल लिया जाता है और उनको 200-400 कुछ रुपया दे दिया जाता है। वो उतने में उनको पता है नहीं और उतने में वो खुश रहते हैं कि हमें जो है हाकिम से 500 रुपया मिल गया, लेकिन ये उनका हक है जो उन तक पहुंच नहीं रहा है। ये मैंने सुना है, यहाँ के लोग भी ये शिकायत कर रहे थे कि मनरेगा का 100 रुपया लेकर अंगूठा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने भी सुना है यहाँ पे। पूरे यहाँ नहीं, पूरे पंचायत में यही हो रहा है। और
मुखिया बनने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं वो व्यक्ति विशेष 4 लोग 10 लोगों को ही पहचानते हैं, लेकिन मेरे साथ है कि मेरे साथ पूरा युवा वर्ग है, तो उसमें मैं 2, 4 या 10 लोगों के नहीं बल्कि 400 युवाओं के साथ चला हूँ मैं। और आज देश में जो युवाओं की तादाद है उनसे ही हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो भी हैं, युवा वर्ग ही इस भारत में उनका महत्व सबसे अधिक है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि युवा शक्ति ही बदलाव ला सकती है। बिल्कुल, आज तक देखा भी यही गया है। आपने जहाँ भी देखा होगा बदलाव युवा वर्ग ने ही लाया है। अब आप अगर 60 तो आप बदलाव लाएंगे सर? बिल्कुल, आप अभी जाएं और जाकर देखें हमारे यहाँ जो उच्च विद्यालय है उसकी स्थिति से आप अगर रूबरू होंगे तो न जाने का रास्ता मिलेगा आपको। उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, वहाँ बैठ के लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। शिक्षा का मंदिर है लेकिन शिक्षा वहाँ से गायब है। शराब तो बंद है सर? शराब बंद है लेकिन आप जाके देखिए फिर भी वहाँ शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं वहाँ बैठकर। शिक्षा के मंदिर में? शिक्षा के मंदिर में। तो ये सब आप सुधार करेंगे सर? बिल्कुल, वहाँ शिक्षक हैं और शिक्षक को मैं नहीं कहूँगा, वो शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और उनके पास जानकारी भी बहुत है, लेकिन उन तक सभी के लिए संभव नहीं है कि वो अपने बच्चे को CBSE, ICSE या फिर किसी भी ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन है यहाँ शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ तक जाएगा कैसे बच्चा? सर हमने देखा है कि यहाँ पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक भी जाने का रास्ता उसका रास्ता नहीं है। अभी तो बरसात ख़त्म हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा कि पानी है। आम दिनों में भी अगर 2-4 बूंद पानी हो जाए तब भी वहाँ का रास्ता नहीं है। क्या सभी के लिए संभव है? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या सभी के लिए ये संभव है कि वो पहुँच सके? नहीं, मैंने देखा है सर। हॉस्पिटल तक पटना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या पुनपुन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचना सबकी आय उतनी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सके, जबकि यहाँ जो डॉक्टर है वो सरकारी डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ एक जो कानून है कि किसी भी सरकारी डॉक्टर को उनके सेवा का प्रथम 3 वर्ष जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में देना है। वो डॉक्टर है, उनका सैलरी भी है, सब कुछ वो पा रहे हैं, लेकिन कहीं आपने देखा नहीं होगा कि उसका गेट भी कभी खुला होगा। कोरोना जैसे महामारी में यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनने का था, वो सेंटर बना नहीं, भले पैसा उसका गबन हो गया। सैनिटाइज़र के छिड़काव का था। मैं मुखिया प्रत्याशी तो अभी बना हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैंने खुद के पैसे से मैंने पूरे गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया था। आप मुझसे नहीं, ग्राम में पूरे ग्रामीण में किसी भी ग्रामवासियों से पूछ सकते हैं क्या मैंने ऐसा किया था या नहीं किया था। तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था, मैंने बस एक जो मेरे मन में है कि हाँ ऐसा करना चाहिए इसलिए मैंने किया था। उस समय मेरे मन में कोई भी मनसा नहीं था कि मैं मुखिया प्रत्याशी बनूंगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात, मैंने तो अपना सारा एजेंडा आपको क्लियर कर ही दिया। और रही बात कि कितने धरातल पर तक ये उतरता है, वो तो मेरे बनने के बाद, और मैं अगर चुन के आता हूँ, लोग अगर मुझे चुन के लाते हैं, उसके बाद मैं ये चीज़ को साबित करूँगा। चलिए, तो हमारे साथ मौजूद थे एकौना ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अविनाश कुमार, और आप देख सकते हैं इनका जो एजेंडा है पंचायत में नेटवर्क टावर की समस्या को दूर किया जाए। मैं अपने जनता को एक बार बात बता देना चाहता हूं कि मैं यहां आया ना तो मुझे नेटवर्क की काफी इशू नजर आई। कभी कभी तो सारा नेटवर्क चला जाता था, और सबसे पहला एजेंडा है इनका कि नेटवर्क टावर की समस्या को दूर किया जाए। एजेंडा नंबर 2 है कि पंचायत में ही होगा शिक्षा तकनीक प्रशिक्षण विकल्प। 3 है महिला शक्ति केंद्र की स्थापना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन। विकास कार्यों को स्थानीय पंचायतवासी कराएंगे, ना होगा ठेका और ना होगी ठेकेदारी। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वंचित को तुरंत सुविधा देना। तो ऐसे तमाम एजेंडे के साथ ये आगे बढ़े हैं, और इनका जो युवा जोश है वो युवा जोश के साथ ये कह रहे हैं कि एकौना ग्राम पंचायत में बदलाव आएगा। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें संपूर्ण बिहार के साथ। मैं रजनीश कुमार, धन्यवाद।